नमस्कार दोस्तों। भारत में आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज के एडवर्टीजमेंट को देखकर, प्रचार को देखकर वो मार्केट से वो प्रोडक्ट खरीद के ले आते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जिस प्रोडक्ट का ये सेलिब्रिटीज ऐड करते हैं, प्रचार करते हैं, वो खुद कभी उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि वो चंद पैसों के लिए कोई भी अनहेल्दी प्रोडक्ट या कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट का ऐड कर देते हैं। और लोग ये समझते हैं कि जो एक्टर इसका ऐड कर रहा है वो इसका इस्तेमाल करता है, और उसके जो फैंस होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, वो जाके चुपचाप मार्केट से वो प्रोडक्ट खरीद के लेकर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो लोग कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। चलिए आज इसके बारे में आपको इस पूरी वीडियो में अच्छे से बताएंगे, तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 2 साल पहले की आपको बात बता दें कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो फुटबॉल प्लेयर है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके सामने टेबल पर कोको कोला के बॉटल्स रखे हुए थे, लेकिन वो कोको कोला को बॉटल्स को हटाकर साइड में कर देते हैं और पानी को दिखा के पानी प्रीफर करते हैं, क्योंकि वो दुनिया के फिटेस्ट एथलीट्स में से एक हैं और वो हेल्थ कॉन्शियस भी हैं। इसीलिए वो अपने फैंस को भी हेल्दी सलाह ही देना चाहते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में बिल्कुल अलग है। जितने भी क्रिकेटर्स, एक्टर्स यहाँ पे हैं, वो हमारे फैंस को, अपने फॉलोअर्स को हेल्दी सलाह नहीं देते हैं। वो चंद पैसों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स का, अनहेल्दी प्रोडक्ट्स का धड़ेले से प्रचार करते हैं। कोई इसमें उन्हें शर्म नहीं आती है। आपको बता दें कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है हमारे शरीर के लिए वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। जो उसमें जो रिफाइंड शुगर पाया जाता है उसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे डायबिटीज़, मोटापा और फैटी लिवर के बहुत सारे रोग होते हैं। हमारे जो दांत है उसमें सड़न होता है और माउथ का भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि जो चाइना में एक युवक ने तेज गर्मी में 10 मिनट के अंदर 1.5 लीटर कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, भारत में भी एक लड़की ने कैंटीन से कोल्ड ड्रिंक खरीद का जो टिन कैन होता है उसको वो पी थी, और उसके बाद उसकी भी मौत हो गई। अब आप खुद समझ सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक कितना खतरनाक है हमारे शरीर के लिए, मतलब इससे मौत भी हो सकता है। लेकिन जो हमारे एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, ये इस बात की परवाह नहीं करते हैं। बस पैसे लेकर ये लगातार प्रचार करते हैं। इसमें सारे सेलिब्रिटीज आते हैं, इसमें कोई भी बाकी नहीं है। चाहे हम मान लीजिए हम इसका नाम रखते हैं, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार और जितने भी एक्टर्स हैं, MS धोनी, जो क्रिकेटर्स भी हैं, MS धोनी, विराट कोहली। एक्टर्स में तो लगभग सब करते हैं, अमिताभ बच्चन तक करते हैं कोल्ड ड्रिंक ऐड, रणबीर सिंह, रणबीर कपूर, मतलब कोई भी एक्टर इससे बाकी नहीं है। आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे जो आलिया भट्ट है, वो एक दिन कपिल शर्मा के शो में गई थी और वहाँ पे उसे कॉफ़ी दिया गया, और कॉफ़ी में गलती से किसी ने शुगर डाल दिया था, तो वो बहुत गुस्सा हो गई और चिल्लाने लगी कि कौन इसमें शुगर डाल दिया है। और लास्ट में ये बोलते हैं कि शुगर हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इसमें शुगर डाला है? थोड़ा सा डाल नहीं। लेकिन जब वो बाहर आती हैं, जो एडवर्टीजमेंट करती हैं, वो फ्रूटी का एडवर्टीजमेंट करती हैं। और आपको बता दें कि फ्रूटी का जो 250 ml का पैक होता है उसमें 33.7 ग्राम शुगर पाया जाता है। आप सोच सकते हैं कि केवल 250 ग्राम में 33 ग्राम शुगर पाया जाता है, कितना हानिकारक है हमारे शरीर के लिए। लेकिन इसका मतलब यही निकलता है कि खुद वो शुगर नहीं लेना चाहती है, खुद वो फिट रहना चाहती है, हेल्दी रहना चाहती है, लेकिन जो उसके फैंस है, जिससे वो पैसा कमा रहे हैं, उसी को वो जहर बेच रही हैं। शुगर हमारे लिए जहर ही है हमारे शरीर के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना गंदे ये एक्टर्स लोग हैं। इतना ही नहीं, आपको इसके अलावा आपको बता दें कि जो ऋतिक रोशन है वो माउंटेन ड्यू का प्रचार करते हैं, वो भी एक कोल्ड ड्रिंक है, उसमें भी हाईली रिफाइंड शुगर पाया जाता है। अब बता दें कि एक तरफ तो ये ऐसे कोल्ड ड्रिंक का प्रचार करते हैं ऋतिक रोशन, और दूसरी तरफ वो फिटनेस चेन कल्ट का ब्रांड एम्बेसडर भी है। मतलब ये सारे एक्टर्स जो हैं खुद हेल्दी में रहना चाहते हैं, खुद फिट रहना चाहते हैं, लेकिन जिससे वो पैसे कमा रहे हैं उसे वो मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। दूसरे नंबर पर आता है टोबैको प्रोडक्ट्स का ऐड, जैसे गुटखा, पान मसाला, सिगरेट्स। आपको बता दें कि 2003 से पहले खुलेआम टीवी पे सिगरेट्स के, गुटखाओं के प्रचार आते थे। कैसे? खुद अक्षय कुमार रेड एंड व्हाइट ब्रांड एक सिगरेट्स की प्रचार करते थे। लेकिन 1990 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रेजोल्यूशन पास की और अपने सारे मेंबर कंट्रीज को ये बोला कि अब हमें टोबैको के खिलाफ एक्शन लेना है। तब जाकर 2003 में भारत सरकार सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट लेकर आई। अब इस एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन प्रोडक्ट्स का ऐड नहीं कर सकती है। और अब बता दें कि सार्वजनिक जगहों पे कोई भी व्यक्ति धूम्रपान नहीं कर सकता है, और फिर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अगल बगल, मतलब कोई भी जो स्कूल है, कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूट है, उसके अगल बगल कोई भी इस धूम्रपान वाले
प्रोडक्ट्स का बिक्री नहीं कर सकता। मतलब कोई दुकान बहुत दूर खोलना होगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, और 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति इसका खरीद बिक्री नहीं कर सकते। मतलब कोई भी 21 साल से कम उम्र का लड़का है वो सिगरेट या टोबैको प्रोडक्ट्स नहीं खरीद सकता है। ये सारे इस एक्ट में थे। अब आपको बता दें कि इस एक्ट से पहले 1994 में केबल एंड टेलीविजन नेटवर्क एक्ट आया था। उसी के तहत ये सारे प्रोडक्ट्स का ऐड बंद थे, लेकिन उसमें एक लूप होल था, मतलब उसमें एक छूट दी गई थी। सरकार का ये कहना था कि आप अपने एडवर्टीजमेंट में सरोगेट प्रोडक्ट्स को दिखा सकते हैं। अब ये सरोगेट प्रोडक्ट्स या सरोगेट एडवर्टीजमेंट होता क्या है, तब आपको बताते हैं। जैसे अगर कोई एक कंपनी है और उसका एक प्रोडक्ट बैन कर दिया है सरकार ने एडवर्टीजमेंट करने से, तब ये जो कंपनी है उस प्रोडक्ट का ऐड न करके उसी ब्रांड का कोई अदर प्रोडक्ट का प्रचार करती है और आदमी को ब्रांड रिकॉग्निशन करती है। मतलब आदमी को ध्यान दिलाते रहती है बार बार कि इस प्रोडक्ट का हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन आपको जो खरीदना है वो वही खरीदना है। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, शाहरुख खान या रणवीर सिंह रॉयल स्टेग मेगा म्यूजिक का प्रचार करते हैं, लेकिन सबको पता है कि जो रॉयल स्टेग कंपनी है वो शराब की कंपनी है, वो कोई म्यूजिक सीडी नहीं बनाती है, वो कोई म्यूजिक कंपनी नहीं है, सबको पता है। लेकिन वो क्या करती है कि वो आदमी को ध्यान दिलाती रहती है, रॉयल स्टेग का ब्रांड आदमी को ध्यान दिलाती रहती है कि आपको जाके और रॉयल स्टेग का शराब खरीदना है। मतलब वो म्यूजिक सीडी का प्रचार आड़ में वो शराब का प्रचार करती है। इतना ही नहीं, आपको पान मसाला का ऐड जो होता है, जैसे विमल कंपनी है वो माउथ फ्रेशनर या इलायची का प्रचार करती है, जैसे अजय देवगन जो प्रचार करते हैं, लेकिन वो इलायची का प्रचार नहीं करती, उसके आड़ में वो गुटखा का प्रचार कर रही है। इसीलिए जो सरोगेट एडवर्टीजमेंट हो इसी को बोलते हैं कि आप मतलब ब्रांड रिकॉग्निशन आदमी को याद रहता है कि मतलब आपको जो है मतलब सोडा की जगह पे जाके क्या खरीदना है, मतलब सोडा का प्रचार होगा लेकिन आपको जाके शराब खरीदना है, पान मसाला का प्रचार होगा लेकिन जाके आपको गुटखा खरीदना है। तो ये सब सरोगेट एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। तो जब 2003 में सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स आया तो जितनी भी सारी कंपनीज थे उसे ये लूप होल मिल गया और उसे ये बात ध्यान में आ गई और वो फायदा कमाने की वजह से सारे सरोगेट एडवर्टीजमेंट कराने लगे। चलिए, ये तो कंपनी की बात रही, कंपनी तो फायदा कमाना चाहेगी ही, लेकिन हमें यहाँ पर मेरा मुद्दा कंपनी का नहीं है, मेरा मुद्दा सेलिब्रिटीज का है कि जो सेलिब्रिटीज है वो तो सारे समझदार हैं, वो जो प्रचार कर रहे हैं, जैसे शाहरुख खान रणवीर सिंह रॉयल स्टेग का प्रचार करते हैं, शराब का प्रचार करते हैं, वो कोई मेगा म्यूजिक का प्रचार थोड़ी करते हैं। और ये बात मतलब क्लियरली एक्टर्स को पता है कि वो किस चीज का प्रचार कर रहे हैं, वो शराब का प्रचार कर रहे हैं। अजय देवगन को ये क्लियरली पता है कि वो इलायची का प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो गुटखा का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जानबूझ के ये लोग जानलेवा प्रोडक्ट्स का ऐड कर रहे हैं क्योंकि इन्हें अपने फैंस के जीवन का कोई भी महत्व नहीं है इनके पास, बस ये उनसे पैसे कमाना चाहते हैं और उनको मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। तो हमारा बस यही कहना है कि जितने भी सारे एक्टर्स हैं इन्हें आप बॉयकॉट करिए, इनके फिल्म की वजह से बॉयकॉट मत करिए, बल्कि इनके ये सारे एड्स की वजह से इन्हें बॉयकॉट करिए। अब आपको बता दें कि इंडियन 2016 में एक रिपोर्ट आई थी इंडियन कैंसर सोसाइटी की, जिसमें ये बताया गया था कि हर साल भारत में टोबैको प्रोडक्ट खाने की वजह से 10 लाख लोगों की मौत होती है भारत में, और अकेले महाराष्ट्र स्टेट में 1 लाख लोगों की हर साल मौत होती है टोबैको प्रोडक्ट्स खाने की वजह से। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि एक रिपोर्ट से ये पता चला था कि भारत में जितने भी कैंसर से लोग मरते हैं उसमें 40% टोबैको खाने वाले लोग ही रहते हैं। और साथ में आपको ये भी जानकारी दे दें कि भारत में आज 29% जितने भी एडल्ट्स हैं वो आज टोबैको प्रोडक्ट का सेवन करते हैं। अब आप खुद तय करिए कि जिन्हें हम अपना हीरो मानते हैं, कुछ लोग तो अपना भगवान मानते हैं इन एक्टर्स को, क्या ये हीरो कहलाने लायक हैं, क्या ये भगवान कहलाने लायक है? नहीं है, क्योंकि जो एक्टर्स खुद को तो फिट रखते हैं, खुद को एकदम हेल्दी रखते हैं, शराब सिगरेट और गुटखा से अपने आप को दूर रखते हैं, लेकिन चंद पैसों के लिए अपने फॉलोअर्स को, अपने फैंस को जो उन्हें भगवान मानते हैं उन्हें वो गलत एडवाइस दे रहे हैं, उन्हें वो गुटखा खाने की एडवाइस दे रहे हैं, शराब पीने की एडवाइस दे रहे हैं, ये हमारे हीरो कतई नहीं हो सकते हैं। इन्हें बॉयकॉट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज भी हैं जो कि अपने पूरे लाइफ में, पूरे करियर में आज तक एक भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स का ऐड नहीं किए हैं। जिसमें पहला नाम है सचिन तेंदुलकर। आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर अपने पूरे 24-25 साल के करियर में उन्होंने एक भी हार्मफुल प्रोडक्ट का ऐड नहीं किया है। 1996 के वर्ल्ड कप में जितने भी क्रिकेटर्स थे इंडिया के, वो सारे अपने बैट पर विल्स कंपनी, जो कि एक टोबैको कंपनी थी, वो अपने बैट्स पे सारे क्रिकेटर्स ने मतलब स्टिकर लगा के खेल रहे थे, उसका प्रचार कर रहे थे। लेकिन सचिन पूरे टूर्नामेंट में बिना स्टिकर वाले बैट से वो खेले थे क्योंकि उन्हें वो प्रचार नहीं करनी थी। इतने ने आपको बता दें कि 2010 में यूबी ग्रुप ने सचिन तेंदुलकर को 20 करोड़ ऑफर दिए थे हार्मफुल प्रोडक्ट के ऐड करने के, लेकिन उन्होंने सीधा मना कर दिया।
आप सोच सकते हैं कि आज से 13 साल पहले सचिन तेंदुलकर को 20 करोड़ ऑफर हुए थे, कितना बड़ा अमाउंट था। कोई भी एक्टर या क्रिकेटर आराम से ये ऐड कर सकता था, लेकिन वो अपने पिताजी को ये वचन दिए कि मैं अपने समाज में कोई भी मतलब गलत निर्देश नहीं दूंगा, इसीलिए वो आज तक फॉलो करते हैं। और आज तक एक भी वो ना कोल्ड ड्रिंक ना मतलब कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट का ऐड वो आज तक किए ही नहीं है। इतना ही आपको बता दें, दूसरे नंबर पर आते हैं रजनीकांत, जो कि बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। आज भी वो 100 करोड़ 150 करोड़ फीस लेते हैं। लेकिन आपको बता दें कि रजनीकांत अपने पूरे 45 साल के करियर में आज तक एक भी ऐड उन्होंने नहीं किया है। आप उनके एक भी ऐड नहीं देख सकते हैं आज से, मतलब जब से वो अपने करियर को स्टार्ट किए हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं साउथ के ही एक एक्टर हैं, आपको बता दें कि सुब्रमण्यम बालाकृष्णन, ऐसे उनका कुछ नाम है। उन्होंने भी अपने पूरे 48 साल के करियर में एक भी ऐड नहीं किया है। फिर तीसरे नंबर पर आती है साउथ की एक एक्टर है साई पल्लवी। आपको बता दें कि इनकी खास बात एक है कि वो पूरे फिल्म के दौरान कोई भी मेकअप नहीं करती, बिना मेकअप मतलब नेचुरली फेस के साथ वो एक्टिंग करती हैं। तब उन्हें एक 2 करोड़ की डील मिली थी, मतलब कोई फेयरनेस की कंपनी उन्हें 2 करोड़ की डील दे रही थी कि आप ऐड कर दीजिए मेरे लिए, लेकिन वो खुद नेचुरली रहती है, इसीलिए वो ऐड को ठुकरा दी और अपने फैंस को वो मतलब ये संदेश देना चाहती है कि अगर मैं नेचुरली ब्यूटी मतलब नेचुरल ब्यूटी मेरा है तो आप ही अपना नेचुरल ब्यूटी ही रखिए, आपको फेयरनेस क्रीम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इतने आपको बता दें कि केजीएफ के जो एक्टर है यश, उन्हें भी टोबैको कंपनी से बहुत बड़ी डील मिली थी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। और फिर लास्ट में आपको बता दें कि जो प्रभास है वो बाहुबली करने के बाद बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे पूरे देश में। तब उन्हें साल भर के अंदर 150 करोड़ के हार्मफुल प्रोडक्ट्स के ऐड मिले थे, केवल साल भर में 150 करोड़, जो कि आज तक शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन को भी इतना मतलब हाई रेंज का ऐड नहीं मिला होगा, लेकिन उन्हें मिला था। लेकिन उन्होंने एक भी ऐड वैसा नहीं किया। वो सोचते तो आराम से 150 करोड़ कमा सकते थे साल भर में केवल ऐड से, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारे असली हीरो है देश के। और खास करके जितने भी साउथ के एक्टर हैं वो खास करके रियली हीरोज हैं, क्योंकि ये सारे एक्टर्स मतलब अपने जनता को गलत संदेश नहीं देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो इनके अगर फिल्म आते हैं तो जितने भी साउथ के फैंस हैं इन्हें दूध से धुलाते हैं इनके पोस्टर, और इन्हें अपने भगवान मानते हैं जितने साउथ के फैंस हैं, क्योंकि ये अपने जनता को भी भगवान मानते हैं, तभी जनता भी इन्हें अपना भगवान मानती है। लेकिन बॉलीवुड में ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए धन्यवाद।